हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक लेके, वो है मिसफायर एंड डीलिंग विथ इट। मिसफायर क्या है, इसको कैसे डील किया जाता है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मिसफायर क्या है? मिसफायर है ब्लास्टिंग का ऑपरेशंस में हो सकता है अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट। ब्लास्टिंग का टाइम में टोटल चार्ज किया हुआ एक्सप्लोसिव पार्शियली और फुल्ली उसको एक्सप्लोड नहीं होना, ब्लास्टिंग नहीं होना, उसका जो फेलियर हो जाता है, इसको कहता है मिसफायर। यानी पार्शियल और टोटल चार्ज किया हुआ एक्सप्लोसिव अगर फेलियर हो जाता है, फायर नहीं होता है, तो इसको कहा जाता है मिसफायर। मिसफायर किस कारण से हो सकता है? रीजन्स ऑफ मिसफायर क्या है? जी, ब्लास्टिंग का टाइम जो आप एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, डिटोनेटर यूज करते हैं, और जो एक्सप्लोडर से आप ब्लास्टिंग करते हैं, इसका अगर कोई फॉल्ट डिफेक्ट आ जाता है तब मिसफायर हो सकता है। सेकंड कारण क्या है? डिटोनेटर वेयर कट फ्रॉम डिटोनेटर। डिटोनेटर का साथ जो तार लगा हुआ रहता है, वो अगर डिटोनेटर से कट जाता है तभी मिसफायर हो सकता है। शॉर्ट फायरिंग केबल में अगर कोई फॉल्ट आ गया, डिफेक्ट हो गया, तो इसका कारण से भी मिसफायर हो सकता है। केबल एंड डिटोनेटर वे आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। जो शॉर्ट फायरिंग केबल आप यूज़ करते हैं और जिसके साथ डिटोनेटर वायर को कनेक्ट किया जाता है, अगर इसका दोनों का बीच में कनेक्शन ठीक ठाक नहीं रहा, गड़बड़ी रहा, तब मिसफायर हो सकता है। अगर एक्सप्लोडर जो यूज़ करते हैं आप, एक्सप्लोडर का कैपेसिटी से ज़्यादा होल्स को आप अगर ब्लास्टिंग करने चाहता है, तो उस केसेस में भी मिसफायर हो सकता है। यानी एक्सप्लोडर कैपेसिटी चार्जिंग जो करते हैं आप, जो जितना नंबर होल आप ब्लास्टिंग करना चाहता है, उससे कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो मिसफायर होने का चांस रहता है। अब मिसफायर होने का क्या क्या इफ़ेक्ट है, इसको क्या क्या दिक्कत आता है, क्या क्या डेंजरस है। अगर मिसफायर होल्स में अगर अब दोबारा ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग करने जाता है, और कोई डिटोनेटर्स अगर एक्सकावेटर का बकेट, व्हील और किसी दूसरा मशीनरी का ट्रैक्स चेन से अगर वो फंस जाता है, उसका फ्रिक्शन से, उसका लोड से, और अगर कोई डिटोनेटर का एक साथ समेत एक्सप्लोसिव को कोई क्रशिंग प्लांट में आप भेज देते हैं, तो क्रशिंग के चलते जो ह्यूज क्रशिंग फोर्स और उसका जो वाइब्रेशन रहता है, उसका चलते ब्लास्टिंग हो सकता है। और अगर मिसफायर होल्स और मिसफायर एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को कई व्हीकल से लोड करके आप दूसरा जगह में भेज देते हैं, तो वाइब्रेशन और एक्सटर्नल फोर्स के चलते वो एक्सप्लोड करने का चांस रहता है, ब्लास्टिंग हो जाने का चांस रहता है। और उस केसेस में आपको क्या है कि डेंजरस अकरेंस, कोई डेंजरस इंसिडेंट्स का चांस रहता है, कोई खतरा हो सकता है आदमी को, पब्लिक पीपल को। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसफायर को कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, कैसे करना पड़ता है? ब्लास्टिंग का बाद, कोई भी अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, ब्लास्टिंग का बाद कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो रहता है, वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स ब्लास्टिंग की हुआ है फेस और जगह को थॉरोली और प्रॉपरली चेक करते हैं, एग्जामिन करता है कि टोटल मेरा एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई मिसफायर आ गया या टोटल ब्लास्टिंग हुआ, इसके बारे में चेकिंग करते हैं। अगर कोई उसको चेकिंग करने के बाद लगा कि कोई एक्सप्लोसिव, मेरा एक्सप्लोसन डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड नहीं हुआ है, कोई फेलियर आ गया है, डिटोनेटिंग कॉर्ड उसको दिखाई दे रहा है, तो उस केसेस में मिसफायर का इंडिकेशन देता है, और उसका बारे में रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको डील करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसफायर, इंडिकेशन ऑफ मिसफायर, कैसे इंडिकेट आपको लगेगा कि मिसफायर हुआ है कि नहीं? कुछ कुछ इंडिकेशन से जिसके थ्रू आप आइडिया कर सकता है, एज्यूम कर सकता है कि नहीं, इसमें मिसफायर होने का चांस है, मिसफायर हुआ है। जैसे ब्लास्टिंग आपकी है, ब्लास्टिंग का बाद जो नॉक्सस फ्यूम्स, इनएडिक्वेट ग्राउंड वाइब्रेशन से पता चलता है, पोर फ्रेगमेंटेशन सही नहीं हुआ है, कैजुअल अनयूजुअल साउंड और वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन और साउंड आपको मिलता है, वो नॉर्मली जो फुल्ली ब्लास्टिंग होने के कारण जो साउंड और वाइब्रेशन आता है, मिसफायर के कारण वो नहीं आएगा, कम आएगा। फ्लाई रॉक और एविडेंस ऑफ अनडिटोनेटेड एक्सप्लोसिव, कोई डिटोनेटेड एक्सप्लोसिव आपको दिख रहा है कि वो ब्लास्टिंग नहीं हुआ है, तो ये सब इंडिकेशंस देख के आपको पता चल जाता है कि मिसफायर हुआ कि नहीं हुआ है। अब डीलिंग विथ मिसफायर को कैसे आप डील कीजिएगा?
ब्लास्टिंग के बाद जब सट फायरिंग केबल को डिस्कनेक्ट कर देता है, तब डिस्कनेक्ट करने के बाद 5 मिनट के अंदर कोई पर्सन्स को ब्लास्टिंग का जगह एंट्री करने नहीं दिया जाता है। एंट्री करना उसको मना है, एक्सेप्ट सटफायरर और जो उसका साथ रहता है कैरियर लोग, कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑथराइज्ड पर्सन छोड़ के कोई उसमें नहीं जा सकता है। उसको मना किया जाता है। और उसमें उस जगह में अगर मिसफायर को पता चल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है, तो उस जगह को फेंसिंग दिया जाता है, उस फेस को फेंसिंग कर दिया जाता है कि कोई आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचे। मिसफायर दो टाइप का होता है कि हो सकता है टोटल होल्स ब्लास्टिंग नहीं हुआ, यानी टोटली मिसफायर, और हो सकता है कि कुछ होल ब्लास्ट हुआ है, कुछ होल मिसफायर हुआ है। तो ये दो टाइप का मिसफायर हो सकता है। डीलिंग विथ मिसफायर विथ फ्यू होल ब्लास्टेड, अगर देखा जाए कि कुछ होल ब्लास्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो उस केसेस में कैसे डील करेंगे। अगर देखा जाए कुछ होल ब्लास्टिंग नहीं हुआ है, कुछ हो गया है, तो उसको आप किस कारण से हो सकता है, इसका कारण आप ढूंढने जाइएगा तो ये मिलेगा कि हो सकता है कि जितना उसका एक्सप्लोडर यूज किए है, उस एक्सप्लोडर का जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम होल ब्लास्टिंग करने चाह रहे थे। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि डिटोनेटर वायर जो है, डिटोनेटर वायर डिटोनेटर से कट गया है। ये दोनों मेन कारण से हो सकता है कि कुछ होल ब्लास्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिटोनेटर वायर को चेक करना है, मिसफायर होल को एक फिर से कनेक्शन करना है, और सर्किट टेस्टर से सर्किट को चेक करने के बाद अगर दिखा जाए कि सर्किट अच्छा है, गुड है, ओके है, तब उस केसेस में फिर से इसको ब्लास्टिंग किया जाएगा मिसफायर को, और ये ब्लास्टिंग सक्सेसफुल होगा। अगर ऐसे देखा जाए कि कनेक्शन आपका सही नहीं है, कनेक्शन गड़बड़ी है, अगर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, सर्किट का टोटल कनेक्शन आप कनेक्शन करने के बाद सर्किट टेस्टर से देखें कि कनेक्शन गड़बड़ी है, तब कि क्या करना पड़ेगा, उसको दो भाग में बांट दीजिए, टोटल होल्स को दो भाग में बांट दीजिए, और जिस भाग का कनेक्शन सर्किट से ओके दिखा रहा है सर्किट टेस्टर से, उसको ब्लास्टिंग कर दीजिए, और जिसको कनेक्शन गड़बड़ी दिखा रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिर से जिसको कनेक्शन गड़बड़ी दिखाए इसको फिर से दो भाग में बांट दीजिए, फिर से इसको दो भाग में बांट के जिसका कनेक्शन सर्किट टेस्टर से आप चेक कर दीजिए। अगर चेक करने के बाद जिस तरफ वो कनेक्शन ओके दिखा रहा है, करेक्ट दिखा रहा है, उसको ब्लास्टिंग कर दीजिए, और जिस पार्ट में कनेक्शन गड़बड़ी दिखा रहा है उसको फिर से आप दोबारा चेक करिए और दोबारा फिर डिवाइड करिए। ऐसे डिवाइड एंड ब्लास्टिंग करने के बाद आपको मिसफायर होल आइडेंटिफाई हो जाएगा, और मिसफायर होल को CMR 204 का अनुसार उसको डील करना पड़ेगा। अगर कोई होल ब्लास्टिंग नहीं हुआ, मिसफायर में एक भी होल ब्लास्टिंग नहीं हुआ, तो उस केसेस में कैसे डील करना है। अगर कोई भी होल ब्लास्टिंग नहीं होता है तो उस केसेस में आपको शॉर्ट फायरिंग जो केबल है इसका चांसेस ज़्यादा रहता है कि कोई फॉल्ट और डिफेक्ट आ गया, तो उस केसेस में कोई नया शॉर्ट फायरिंग केबल और अल्टरनेटिव शॉर्ट फायरिंग केबल दे के ब्लास्टिंग कर दीजिए, वो ठीक रहेगा। अगर केबल भी ओके है, टेस्ट करने के बाद दिखा रहा है कि शॉर्ट फायरिंग केबल ओके है, लेकिन टोटल सर्किट आपको ओके नहीं दिखा रहा है, तब क्या करना पड़ेगा, फिर से जो पहले बताया आपको कि टोटल जो आपको एक्सप्लोसिव होल्स है उसको दो भाग में बांट के कनेक्शन कीजिए। जिस कनेक्शन सर्किट ओके दिखा रहा है उसको ब्लास्टिंग कर दीजिए, जिसको सर्किट ओके नहीं दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, उसको बाद में फिर से दो भाग बटिए, और ऐसे दो भाग करते करते जिसका कनेक्शन और सर्किट ओके दिखा रहा है उसको ब्लास्टिंग कीजिए, जिसको आपको गलत दिखा रहा है उसको फिर से दो भाग कीजिए। ऐसे करते करते आपको लास्ट में जो मिलेगा वो मिसफायर होल्स को आइडेंटिफाई कर दीजिएगा और मिल जाएगा। डीलिंग विथ मिसफायर, अगर मिसफायर आइडेंटिफाई हो गया है आपको, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद मिसफायर को कैसे डील किया जाता है। मिसफायर जो हुआ है, मिसफायर होल का साइड में एक तो रिलीविंग होल आपको करना पड़ता है, और रिलीविंग होल मिसफायर होल का साथ ऐसा करना पड़ता है कि उसका डिस्टेंस 30 सेमी से कम ना हो, 30 सेमी से उसका डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा हो और डायरेक्शन भी उसी हिसाब से हो। तो उसका करने के बाद रिलीविंग होल को ब्लास्टिंग किया जाता है, और ब्लास्टिंग के बाद जो ब्लास्टिंग मटेरियल्स मिलता है वहाँ से आपको एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को खोज के उसको सर्च करके निकाला जाता है। अगर अंडरग्राउंड में सर्चिंग करने के बाद एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर आपको सर्च करके ढूंढ के नहीं मिला, तब
उसको क्या करना पड़ता है, टॉप में लोड करके सेपरेटली उसको सरफेस में भेजा जाता है और सरफेस में उसको एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर्स को सर्च किया जाता है। अगर मिसफायर होल्स रिलीविंग होल्स ब्लास्टिंग करके आपको नहीं मिला, आपको अंडरग्राउंड में, फिर से क्या करना पड़ेगा, मिसफायर होल्स को जहाँ पे आप रिलीविंग होल बनाए थे वहाँ से तो आपको नहीं मिला, तो फिर से दोबारा दूसरा रिलीविंग होल कीजिए और उसको फिर से ब्लास्टिंग कर दीजिए और फिर से सर्च करिए, नहीं होगा तो फिर सर्च से उसको भेजिए। ऐसे करके मिसफायर को डील किया जाता है। अगर पूरा शिप में अगर बहुत सारे कोशिश किए, जितना एज पर रेगुलेशंस में बताए ऐसे करके आप डीलिंग किए, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस नहीं हुआ, उस केसेस में क्या करना, आपका टाइम भी निकल जा रहा है, शिफ्ट ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट शिफ्ट आने वाला है, उस केसेस में क्या करना है, मिसफायर को आप प्लग्ड इन कर दीजिए। उसका प्लगिंग करने के बाद जो आपको नेक्स्ट शिफ्ट आ रहा है, नेक्स्ट सक्सेसिव शिफ्ट को आप मिसफायर होल्स के बारे में डिटेल्स में बताइए और नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो मिसफायर होल्स का डिटेल्स उसको कैसे डील किया जाता है एज पर रेगुलेशंस उसको डील करेंगे। उसका अपना शिफ्ट में फिर रेक्टिफाई करने के बाद, टोटल सोल्यूशन हो जाने के बाद फिर अपना ब्लास्टिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।